हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे पुरुषोत्तम मास का चौथा अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, कृपया निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है, ऐसा कहकर मुझे दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मास दिकों को शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझे शरण आए हुए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीन दयाला कहिए मुझे शरण आए हुए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालियानाग के विष से गायें चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे हे दीनवत्सल कहिए मुझे शरण आए हुए की रक्षा कैसे नहीं करते? पशुओं और पशु को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वज्र में सर्पत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे दीनवत्सल कहिए मुझे शरण आए हुए की आज रक्षा कैसे नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बदन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए की आप रक्षा क्यों नहीं करते? आपने ग्राह्य के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहे स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। आपको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयादर हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमाल से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए? ऐसा कौन बड़ा बाहरी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुमको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है न कभी बढ़ोतरी आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासों उच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी है, आपसे अज्ञात कुछ नहीं। आकाश की तरह आप विश्व में व्यापक होकर बैठे हैं। चर अचर में व्यापक विष्णु आप सबके साक्षी है, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सनिधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे अभाग्य के कष्ट को नहीं जानते हो? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से गिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न ही सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः सनादिक समस्त स्वामी मेरे देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा ताज्य है,
अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं। नींद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जगा करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय है, दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान है। आपके सामने मुझे जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास के ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपया बाहर से अवसन हुए। श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। श्रुत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़ा वानल अग्नि से मानवचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। क्या बोले इसके बारे में हम आगे वाले अध्याय में करेंगे। ये अध्याय आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।